आज ऐतिहासिक दिन है। जी, बिल्कुल। 27 अक्टूबर जो है, जी, आज 1947 में जब जी, कबायली यहाँ आए जी, और मकबूल शेरवानी जो बहादुर जी, बारामूला का रहने वाला था जी। और उसने कबायलियों से कश्मीर को बचाया। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, बिल्कुल, आज का हमारा वाक़ई में ये ऐतिहासिक दिन है और हमारी ऐतिहासिक दिन पे जो हमारा प्रोग्राम जहाँ-जहाँ पे भी हुए, ये हमारे लिए खुशी की बात थी, फ़ख्र की बात थी और साथ में आज इसी दिन की मुनासबत से, इसी दिन को सेलिब्रेट करते हुए हमने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जो अपनी एसटी स्टेटस को लेकर के। क्योंकि हमारे पिछले टाइम से हमारी एसटी स्टेटस के साथ कुछ दूसरे लोग भी हैं, जो वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, ऐड होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता क्योंकि इसके हकदार एसटी स्टेटस के सिर्फ और सिर्फ हमारे गुज्जर बकरवाल लोग हैं। इस 10% में हमारे गद्दी सीपी गुज्जर बकरवाल लोग ही आते हैं। इसमें और किसी को अगर इंक्लूड किया जाता है तो ये हमारे साथ बड़ा इनजस्टिस हो सकता है क्योंकि 91 में जब सर्वे के मुताबिक हमारे यही गुज्जर बकरवाल लोग इस ज़ुमरे में आ रहे थे, दूसरा कोई तबका इस ज़ुमरे में नहीं आ पा रहा था क्योंकि इसके हकदार यही लोग हैं। और अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ इसके वो कर सकते हैं, अपनी मांग वो कर लीजिए। उनका जो पीएसपी है, आरबी है, वो उसको ओबीसी है, ऑलरेडी उनको एंजॉय कर रहे हैं। उस पे उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। हम उनसे कोई मुखालफत नहीं करते हैं, हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम अपने एसटी को बचाने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि अपनी सरकार से भी हम तवक्को करते हैं अगर हमारे बाकी जो मुतालबात हैं, हमारी तहरीना जो मांग थी, उसको अगर हमारी सरकार देख रही है, हमारे मुतालबों को देख रही है, हमारी डिमांड्स को देख रही है, हमारे हकूक़ को देख रही है, तो उसके चलते चलते सबसे बड़ा अगर मसला है तो वो हमारा एसटी स्टेटस का है, एसटी आरक्षण का है। और मैं अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा जो एसटी आरक्षण है, इसमें और किसी को इंक्लूड ना किया जाए। जो हमारी 10% है, मैं कहती हूँ कि अपनी सरकार से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको अगर 20% भी किया जाए ना, तब भी कम है। हमारे लोगों की पसमानदगी इतनी है, अगर इनकी पसमानदगी के हिसाब से देखा जाए तो इनके साथ कोई और शामिल हो ही नहीं सकता। एक यही कौम है जो यहाँ से मीलों का सफ़र तय करके पुंछ राजौरी वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ से मीलों का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचती है। हमारी ही औरतें हैं जो कंधे पर सामान रख के, बच्चे को कमर पर बांध कर, हाथ में घोड़े की रस्सी लेकर उस पर सामान लाद कर वो वहाँ से चलकर यहाँ पहुँचती हैं और यहाँ से चलकर वहाँ पहुँचती है। किसी और की तो इतनी हिम्मत नहीं है, कोई दो किलोमीटर की दूरी पर भी पैदल चल के नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी औरतों के और हमारे लोगों के नसीब में ही लिखा है। और इन लोगों की देखिए, मैं एक और अपनी सरकार से गुजारिश करूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन लोगों की परमानेंट सेटलमेंट की जाए क्योंकि खाना बदोश लोग हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ना तो इनके बच्चे पढ़ पाते हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हो सकती है, ना तो इनके बच्चों को बुनियादी तालीम मिल सकती है क्योंकि इनके पास ठिकाने नहीं होते हैं, इनके पास वो ज़राए नहीं हैं, इनके पास वो वसाइल नहीं हैं कि जिसका ये फ़ायदा ले सकें, जिसका ये लाभ ले सकें। और अगर इस सरकार में हमें उम्मीद है, हमारी उम्मीद जगी है, हमारी सरकार ने हमारी मुतालबात को, हमारे हकूक़ को टच किया है, तो मैं ये भी गुजारिश करती हूँ और ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमारी एसटी स्टेटस के साथ हरगिज़ छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो हमारा 10% है, हमारा गुज्जर बकरवाल तबका का, उसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होगी और ये हमारा हक है और हमारा ही रहेगा। और मैं ये अपनी सरकार से उम्मीद भी करती हूँ और तवक्को भी करती हूँ। आपको लगता है कि इलेक्शन के टाइम पर अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में गुजर कम्युनिटी के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है वोटों के लिए और उसके बाद जो उनके अपने मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जाता है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल किया आपने क्योंकि आपके मीडिया चैनल से वसातत से ही हमारी जो मांग है वो दूर तक जाती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे सियासी पार्टियां हैं, हमारे सियासी लीडरान हैं, वो हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारे लोगों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कब? जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्शन के टाइम में। जब इलेक्शन का टाइम होता है वो हमारे लोगों के पास पहुँचते हैं। और ये भी बात देखने की है, सोचने की है, हमारा देश भी जानता है, हमारी सरकारें भी जानती हैं, हमारी यूटी सरकार भी जानती है कि इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग ही हिस्सा लेते हैं। गुज्जर बकरवाल तबके के लोग जो हैं वही हिस्सा लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा जो भी पार्टी बनाते हैं हमारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन उनके साथ बहुत सारे बड़े दावे किए जाते हैं कि आपके जितने भी दहरीना मसाइल हैं, जितने भी मुतालबात हैं, जितने भी हकूक़ हैं, उनको हल किया जाएगा, उनका इजाला किया जाएगा। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, जीत हासिल करके जब अपनी कुर्सियों तक पहुँच जाते हैं, तो तब इन लोगों की तरफ नहीं देखते हैं, इनके मसाइल नहीं सुनते हैं, इनके पास नहीं पहुँचते हैं, इनके मुद्दों को नहीं
नहीं देखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी अपने जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारी सियासी पार्टीज़ हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि इन लोगों का इस्तेमाल आप कीजिए इलेक्शन के दौरान, लेकिन जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो भरपूर आप इनका साथ दीजिए। और अगर आज की बात मैं करूँगी, आज हमारे लोगों को हमारे सियासी जो लीडरान हैं उनकी बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, हमारी पार्टियों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एसटी का जो मसला है ये हमें हद से ज़्यादा बढ़कर इसकी हमें ज़रूरत है और इसके साथ बोलेंगे। जब जो हमारे लीडरान हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी इस बात पे बात करें। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अपने कौम का, अगर एक तरफ हक की बात हो, इंसाफ की बात हो, दूसरी तरफ आप चुप करके बैठें तो ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। ये वक्त है कौम के लिए बात करने का, ये वक्त है अपना हक बचाने का। तो मैं अपने जो हमारी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, हमारी पहाड़ी कम्युनिटीज़ हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी आप अपनी मांग करिए, अपना मुतालबात रखिए। आपने, सरकार तो सबकी है, सरकार के सामने अपने जायज़ मुतालबात की मांग करिए, लेकिन जो हमारा एसटी आरक्षण है इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए ना तो बेहतर है, क्योंकि ये हक आपका है ही नहीं और आपको मिलेगा भी नहीं। और हमारी सरकार भी ऐसा नहीं करेगी और हमारी सरकार हरगिज़ भी हमारी एसटी आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं करेगी। ये हमें पूरी उम्मीद है और तवक्को है और हम सरकार से गुजारिश भी करते हैं। शायद से आखिरी सवाल है आपसे कि अगर देखा जाए कि गुज्जर तबके के जो लोग हैं वो भारी अक्सरियत में फ़ौज में जाते हैं, उसके साथ साथ जो भी मतलब हिंदुस्तान की साइड से कोई भी प्रोग्राम होगा तो वहाँ पर हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और वफ़ादार माना जाता है तो सब वफ़ादार, ज़्यादा तो गुज्जर कम्युनिटी के लोग जो है जिन्होंने सरहदों पर हिफाजत की है, जिन्होंने फार फ्लंग एरियो में अपना जो ठिकाना रख के देश को खातिरदारी की। तो उस सब सिनेरियो को देखकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए हमारी जो सेना है, हमारी भारत की जो सेना है, इसके साथ हमारे लोगों ने बड़ा तामुन किया है, इनके शाना बशाना चलकर इनकी हिफाजत की है। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे हमारे ही लोग रहते हैं और हमारे लोगों ने इनके साथ कोई भी जब भी इनके साथ कोई भी मसला हुआ उसमें बड़ा ही इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। इवन हमारी जो औरतें हैं, हमारी और तो एक हिल काका के एक एरियाज़ है, वहाँ पे हमारी औरतें हैं, उन्होंने भी गन उठाकर हमारी सेना की हिफाजत की है, इनकी तरफ से जंग लड़ा है, अपनी जानों का, अपनी कीमती जानों का नजराना दिया है, अपनी जान को अपनी सेना से उन्होंने बेहतर नहीं समझा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारी सेना भी हमारी लोगों के साथ होनी चाहिए और हमारी देखिए देशभक्त कौम है, आपने सही कहा, बाकी भी लोग देशभक्त हैं लेकिन इस कौम को बहुत देशभक्त कहा जाता है और हैं भी। वो इसलिए है कि देखिए जब भी कोई भी स्ट्राइक होती है, कहीं भी कोई मामला होता है, ये लोग अपने काम से काम रखते हैं, कभी भी ये इन चीज़ों में हिस्सा नहीं लेते हैं, कभी भी ये तशद्दुद पर नहीं उतरते हैं। लेकिन अगर इनको मजबूर किया जाता है, आज मैं कहती हूँ कि इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट कीजिए, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और अगर हमारी एसटी के साथ छेड़खानी करके हमें मजबूर करेंगे तो देशभक्त हम हैं और हम देशभक्त रहेंगे। हम अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं और हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं और हमेशा रहेगा। और हम अपने देश के लिए ही ये इसलिए भी हम लड़ेंगे। और हमारे जितने भी गुज्जर समाज है हमारे पूरे देश में, वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और अशद हमें ज़रूरत भी है उनकी सपोर्ट की आज के दौर में। तो मैं चाहूँगी कि देशभक्त कौम है ये, अगर वफ़ादार कौम है तो हमारी जो सरकार है उन्हें भी चाहिए कि हमारे लोगों के साथ वफ़ा करें, वफ़ा का बदला वफ़ा से दें, देशभक्ति का बदला इनके साथ भी उसी तरह से दिया जाए जिस तरह से ये आपकी हमारी सरकारें बनाने में अपना पूरा ताउन करते हैं, अपनी सरकारों को उरूज तक पहुँचाने में पूरा ताउन करते हैं। और ये जब भी कोई सरकार आती है इनके पास पहुँचती है तो ये उसको नाकाम करके नहीं भेजते हैं बल्कि कामयाब करके चेयर पर बिठा देते हैं। अगर ये लोग एक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे ना तो हमारी कोई भी पार्टी की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो आगे आ सके, वो सक्सेस हो सकें। वो इन्हीं की बदौलत ये लोग पार्टियां भी बन रही हैं और ये लोग अपनी कुर्सी के ओहदे भी संभाल रहे हैं। लेकिन इनके साथ आज के दौर में इन लोगों को बहुत ज़रूरत है और इनके साथ भरपूर तामन किया जाए। और ये देशभक्त कौम है और देशभक्त रहेंगे। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं और कहते रहेंगे। हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम कभी गद्दारी नहीं करते हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये ऐसे अहम सवाल करके मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात प्रॉपर आपसे रख सकी। तो बस फाइनली यही है कि मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी एसटी के साथ छेड़खानी ना की जाए। हम देशभक्त हैं और रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।